हमें देश के विज्ञान पर भरोसा है और हमें देश के संविधान पर भरोसा है, लेकिन जो अफवाहें फैलाई जा रही थी वैक्सीन को लेकर, उन अफवाहों पे हम हरगिज विश्वास नहीं करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम संजय सिंह चौहान है और एनडी न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम मौजूद हैं नोएडा का ये सीएचसी सेक्टर 110 भंगेल है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, और यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि जो वैक्सीनेशन हो रहा है, क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से लग रहा है, और जो यहाँ पर लोग आए हैं अंदर जाएंगे तो उनको वैक्सीन कैसे लगेगी, क्या साइड इफेक्ट हैं, किस तरीके का जो अफवाह उड़ाई जा रही थी उसको लेकर जो तमाम जानकारी वो देंगे। और इस खास बातचीत में अपने साथ में जोड़ना चाहूँगा डॉक्टर मीरा जी हैं यहीं के नोएडा सीएचसी भंगेल की, और ये पूरा प्रोसीजर बताएंगी। इनको वैक्सीन लग भी चुकी है, वो भी जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरीके से आप लोगों ने पिछले दिनों काम किया, और ये भी काफ़ी हिम्मत की बात है, आपको वैक्सीन लगी। आज यहाँ पर वैक्सीन लगवाने के लिए जो इतने लोग आए हैं, क्या प्रोसीजर होता है और किस तरीके से अंदर जाएंगे? नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर मीरा पाठक। मैं एमएस गायनी हूँ। मैं यहाँ पोस्टेड हूँ सेक्टर 110 के सीएचसी भंगेल पे। आज हमारे यहाँ पे 22 तारीख को सेकंड बूथ लगा है वैक्सीनेशन का। कोविड-19 की वैक्सीनेशन हो रही है। आज हमारे यहाँ पे 100 बेनिफिशरी एक्सपेक्टेड हैं, जिनमें से 20 आ चुके हैं और ये सेकेंड लॉट है 20 बेनिफिशरीज़ का। तो यहाँ पे हम एक बड़े सिस्टमैटिक अप्रोच से चलते हैं, और आज तक जितने भी केसेस को लगे हैं यहाँ पे वैक्सीन, किसी को एडवर्स रिएक्शन नहीं आ पाया है। तो जैसे आप देखते हैं, पहले तो एक लाइन लगती है बेनिफिशरीज़ की, उन सब के पास एक रात पहले मैसेज आया होता है भारत सरकार की तरफ से कि उनको आज वैक्सीन लगनी है, इतने बजे से इतने बजे तक लगनी है। उस हिसाब से वो लोग बूथ पे पहुँचे, और बूथ का लोकेशन तक उस मैसेज में होता है। साथ ही यहाँ पे जो पुलिसकर्मी बैठे हैं यहाँ पे, वो उनके पास एक लिस्ट आती है कि इन लोगों को यहाँ पे वैक्सीन लगने वाली है, ताकि वो लिस्ट के साथ और मैसेज के साथ बेनिफिशियरी को क्रॉस चेक कर सके, और उस हिसाब से सिर्फ वही बेनिफिशियरी अंदर जा सके जिसका आज वैक्सीनेशन ड्यू है। जी, तो अब हम पहुँच चुके हैं हॉस्पिटल के अंदर, और आपको दिखाऊँ कि यहाँ पर जो ये पूरी बनाई गई है चेयर, जो वहाँ से एंट्री हो जाएगी, उनका आईडी सबमिट कर दिया जाएगा, सारी चीज़ें फिल कर ली जाएंगी। नेक्स्ट प्रोसीजर जो होता है, वहाँ से आने के बाद में वैक्सीन लगवाने के लिए ये वेटिंग एरिया है, यहाँ पर वेट करना होता है। और उसके बाद भी दिखाएंगे कि नेक्स्ट प्रोसीजर यहाँ के बाद में क्या होता है। अभी जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, वो आ चुके हैं यहाँ पर, अब ये वेट कर रहे हैं, और इसके बाद में वो आगे जो अंदर का प्रोसीजर है वो भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि आगे किन किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये वैक्सीनेशन किया जाएगा। अब हम पहुंच चुके हैं उस जगह पे, जब वेटिंग एरिया के बाद में जब पेशेंट है वो जिनको जो लगवाना है वैक्सीनेशन, जिनका होना है, वो पहुंच गए यहाँ पर। ये भी एक डेस्क है, और यहाँ पर भी इनकी आईडी और उसमें देखकर सबमिट की जाएगी। जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये हेल्थ वर्कर्स हैं जिनको पहले भी पीछे भी मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से एंट्री हुई। इन्होंने वेटिंग एरिया में वेट किया, और अब जो लास्ट प्रोसीजर है, इसके बाद ही सामने जो रूम दिख रहा है उसमें जाएंगे ये, और इनको वैक्सीन लगाई जाएगी। पहले दिन जब वैक्सीन लगी थी तो क्या आपको कुछ किसी तरीके की दिक्कत हुई? जो एक अफवाह उड़ रही थी कि ऐसा होगा, वैसा क्या आपने महसूस किया? नहीं, हल्का सा बुखार तो आया। देखो, पहले में तो फर्स्ट अटोल तो ये था कि लगवानी है। देन उसके बाद पूछा गया कि लगवाए ना लगवाए। फिर अपने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर मीरा पाठक से पूछा गया कि भाई क्या। मैम ने बोला कि हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर तेंद्र से पूछा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लगवा लीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है। हल्का सा शाम को बुखार आता है। इवन अगर हम अपने साथ में, मेरा राय तो ये है कि हम साथ में रहें, परिवार के साथ में। अगर 4 लोग हैं तो पहले 2 लोग लगवाएं। उसमें ये होगा कि बाई चांस उनकी तबीयत ख़राब होती है या हल्का सा फीवर आता है तो वो उनका ध्यान रख सके। हल्का सा फीवर आता है, उसमें से कोई घबराने वाली बात नहीं है। एक पैरासीटामोल ली हमने, ठीक है, नेक्स्ट डे हम ड्यूटी आ गए, फिट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पूरे देश में माहौल में उस वक्त हर कोई यही चाहता था कितना जल्दी वैक्सीन आ जाए, कितना जल्दी वैक्सीन आ जाए, और ये जो मुसीबत आई है इससे लोगों को छुटकारा मिले। लेकिन छुटकारा मिलने का जो समाधान है वो हमारे देश के विज्ञान ने निकाला, और अब वैक्सीनेशन का कार्य शुरू है। ये हॉस्पिटल है 110 का, और यहाँ पर दूसरी बार की खेप जो है वो वैक्सीन की लगाई जा रही है। पूरी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, ताकि जो एक लोगों में जो डर बना था, जो माहौल बना था ये वैक्सीन आने के पहले लोगों ने अफवाहें उड़ाई थी, उस पर आम लोगों का विश्वास मजबूत हो। जिस स्वास्थ्यकर्मी का हमने आपको तस्वीरें पहले से दिखाई, अब वो इस रूम से निकले हैं। वैक्सीनेशन का जो पूरा काम था हो चुका है, वैक्सीन इनको लग चुकी है, वैक्सीन लग गई। क्या फील किया, किस तरीके का महसूस किया? बड़ा कंफर्टेबल फील किया मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं। बड़ा अच्छे से उन्होंने इंजेक्शन दिया मेरे को, वैक्सीन दिया, और मैं रिलैक्स फील कर रहा हूँ। अभी आपको वेट करने के लिए बोला गया है या नहीं? ये कार्ड भी प्रोवाइड किया है उन्होंने। ये किस चीज़ का कार्ड है?
ये मेरे को कोविड टीकाकरण का रिकॉर्ड कार्ड है जो कि मैंने टीका लगवाया है इसका, और नेक्स्ट डोज मेरी 19 फेब को है। हाँ, तो अभी जब आप घर से आ रहे थे तो किसी तरीके का डर तो नहीं रहा मन में कि वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं? नहीं, हम बड़ा खुश हैं हम लोग कि हमें गवर्नमेंट ने ये प्रोवाइड की है फैसिलिटी, और हम फ्री ऑफ कॉस्ट हमें मिलाई है। तो बड़ा ही अच्छा फील किया हमने। देश के जो लोग हमारी ये खबर देख रहे हैं, जो आम नागरिक हैं, जो डर रहे हैं वैक्सीन से, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? उनको मैसेज यही डालना चाहूँगा कि उनके लिए प्रॉफिट है इसको लगाने से। गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड की है, गवर्नमेंट ने बड़ा ही स्ट्रगल करके इसको बनाया है वैक्सीन को, और हमें लगवानी चाहिए। जी, तो ये स्वास्थ्यकर्मी हैं जिन्होंने अभी वैक्सीनेशन करवाया, और अब आप समझ सकते हैं स्वास्थ्यकर्मी हैं लेकिन हैं इस देश के आम नागरिक, और आप समझ सकते हैं कि जो एक डर बना दिया गया था, अब ये चाहे राजनीतिक पाले में आप ले सकते हैं कि राजनीति करने के चक्कर में लोगों ने डर बना दिया, लेकिन जो देश का जो विज्ञान है, मैंने आपको पहले बताया, और जो देश का संविधान है, उस पे देश का जो जिसके दिल में हिंदुस्तान धड़कता है, वो कभी हिंदुस्तान के विज्ञान से और देश के संविधान से भरोसा नहीं उठा सकता। भरोसा है तभी ये स्वास्थ्यकर्मी पूरे अटल विश्वास के साथ आज वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। कर्मी और हैं जिनको अभी वैक्सीन लगी है, अभी लगवा के आ रहे हैं वैक्सीन? जी अभी लगवा के आ रहे हैं। अच्छा, कैसा फील कर रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी हमें तो। कोई भी परेशानी नहीं, कोई भी नो टेंशन नो। लोगों ने तो पहले डरा दिया था, आपको डर नहीं लगा? नहीं, हमें किस बात का डर है, हम तो इसी लाइन में तो डर का तो मतलब ही नहीं बनता है हमारा किसी बात का। घर वाले ने तो कभी नहीं बोला कि नहीं वैक्सीन मत लगाओ, लोगों को जो डर बन गया था? घर वालों से हम अपना खुद ही जजमेंट लेते हैं, घर वालों से पूछते भी नहीं है वैक्सीन लगवाना है या नहीं लगवाना है। हम खुद इस लाइन में तो। कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो डरे अभी भी बैठे हैं लोग? उन्हें मैसेज देंगे कि सटिस्फाई सेटिस्फाई खुद ही रहना चाहिए। मतलब जब कोविड में मार्च में नहीं डरे तो अब क्या डरने की बात है। जी, स्वास्थ्यकर्मी है और वैक्सीन लगा के आए। आप सब लोग देख रहे हैं कि बातचीत में हमारी किस तरीके से इन्होंने बताया। बड़ा बुलंद और बड़ा मजबूत और बड़ा अटूट हौसला होता है उन स्वास्थ्यकर्मियों का जिन्होंने इस पूरे कोरोना काल में लगातार लग के और यहाँ पर काम किया है। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि यहाँ से निकलने के बाद में वैक्सीन लग गई, यहाँ पे क्या प्रोसीजर होता है? देखिए, ये हमारा ऑब्जर्वेशन रूम है। यहाँ पे एक बहन जी बैठती हैं, आशा बहन जी बैठती हैं। वो जो वैक्सीनेशन लगवा के आते हैं उनकी एंट्री होती है, किस टाइम पे वो आए हैं, और उसके बाद आधा घंटे तक उनकी ऑब्जर्वेशन की जाती है इसी रूम में। इसी ऑब्जर्वेशन रूम के बगल में हमारे पास एक इमरजेंसी रूम भी है कि तुरंत अगर यहाँ पे किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो वो इमरजेंसी रूम में जा सकते हैं। और आधे घंटे के बाद आशा बहन जी उनको बता देती हैं कि अब आपका ऑब्जर्वेशन का टाइम ओवर हो चुका है, अब आप घर जा सकते हैं। तो ये वो ऑब्जर्वेशन रूम है जहाँ सब लोग साथ बैठते हैं, और एक बहन जी यहाँ पे हमेशा ये देखने के लिए बैठती हैं कि कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो डॉक्टर हमेशा इमरजेंसी रूम में रहते हैं, और यहाँ पे पुलिसकर्मी भी बैठे रहते हैं कि कोई दिक्कत हो तो तुरंत एक्शन हम ले सकें। यानी कि वैक्सीन लगने के बाद में इस रूम में वो स्वास्थ्यकर्मी आएंगे और उनको आधे घंटे तक वेट करने का जो एक प्रॉपर प्रोसीजर है, और उसके बाद में जा सकते हैं। अगर थोड़ा सा हल्का सा कहीं झुंझुनाहट या कोई भी चीज़ हो तो शायद उसके लिए ये पूरी डेस्क बनाई गई, यहाँ पर बैठेंगे। एक यहाँ पर जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो भी हैं, साथ ही साथ जो पुलिस है यहाँ पर नोएडा पुलिस, वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। आधे घंटे का जो प्रोसीजर है वो तब तक उनको वेट करना होगा। यहीं पर गेट पे जो पुलिसकर्मी है वो भी डटे रहते हैं, और इसके बाद से पूरा यहाँ के बाद में वो स्वास्थ्यकर्मी अपने घर जा सकता है। ये प्रोसीजर होता है वैक्सीन लगवाने का। तो जो तमाम तरीके का जो डर है, अब शायद आप देखें, हमने बातचीत भी की तो इससे समझ सकते हैं कि जो अफवाहें उड़ाई गई थी वो फर्जी हैं, और उस पर विश्वास आप भी ना करें। देश का एक आम नागरिक होने के नाते आप खुद भी वैक्सीनेशन में अपना हिस्सा लीजिए, और देश के जो आम नागरिक हैं जो डरे हुए हैं, अभी भी सहमे हुए हैं, उनको भी हिम्मत बनाइए और वो भी आकर वैक्सीनेशन करवाएं। पूरा प्रोसीजर वैक्सीनेशन होने के बाद में जब आधे घंटे के लिए वेट करने के लिए स्वास्थ्यकर्मी को बोला जाता है, और उसके बाद अगर उसको वेटिंग एरिया में या किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो ये इमरजेंसी एक रूम बनाया गया। इसके बारे में अब मैं जानना चाहूँगा, वेटिंग एरिया के बाद में अगर किसी को दिक्कत होती है तो क्या व्यवस्था है, किस तरीके से? यहाँ पे एक सारी व्यवस्था है। मैं डॉक्टर शबी, जनरल सर्जन यहाँ पे अवेलेबल हूँ। डॉक्टर अभिषेक हैं, वो एनेस्थेटिस्ट हैं, ही इज़ अवेलेबल। इफ़ एनीवन हैज़ एनी सिम्टम्स, जैसे उसको कोई भी सिम्टम, चेस्ट पेन, ब्रीथलेसनेस, कुछ भी, इसका पूरा मैनेजमेंट है। वी हैव एवरीथिंग है। सिलेंडर्स फॉर द पेशेंट, इधर हमारे पास सक्शन, नेबुलाइजर, इंटुबेट करना भी की ज़रूरत पड़े तो वो भी है। सारे प्रिकॉशंस हैं हमारे पास। यानी कि पूरी व्यवस्था जो कुछ भी होती है, अगर इमरजेंसी हो जाए तो सारी चीज़ इसी रूम में। सब इंजेक्टेबल्स हैं, ये माई ट्रे है, सब है। आपको भी टीका लग चुका है वैक्सीनेशन? हाँ जी, मुझे 16 तरीके का फील कर रहे हैं। लोग जो डरे हुए थे, क्या मैसेज? मुझे कोई सिम्टम्स नहीं है, पता भी नहीं चला कब लगा, कब
कोई सिम्टम्स नहीं है मुझे। अच्छा, घर के लोग, परिवार के लोग, उन्होंने तो कभी इंटरफेयर नहीं किया आपको? नहीं, कभी। इसी के डॉक्टर यतेंद्र सिंह यहाँ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं और वो हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, आपको भी वैक्सीन लग चुकी है? हाँ, मेरा आज लगनी है वैक्सीन और बेसिकली यहाँ पर सारे अरेंजमेंट कर दिए गए हैं। अलग अलग रूम्स में अलग अलग डॉक्टर्स की ड्यूटीज़ लगा दी गई है। सारे रूम्स में सभी लोग अभी इसी समय बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज किसी के भी कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ है। अभी तक सभी लोग बहुत आराम से हैं। आधे घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन रूम में रुक रहे हैं। उसके बाद अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो रही है तो वहाँ पे डॉक्टर शबीम अजहर को आज पोस्ट किया गया है। वो उसमें कोई भी किसी को तरह की कोई परेशानी होती है, ब्रेथलेसनेस होगी या कोई एंग्जाइटी हो रही है या उसी तरह से उसका इलाज किया जा रहा है। वैसे अभी किसी को भी कोई कॉम्प्लिकेशन आई नहीं है। सभी लोग पूर्ण तरह स्वस्थ हैं। आज एक डर बना दिया गया था वैक्सीन जैसे ही आई, वो उनके लिए क्या कहना चाहिए? बेसिकली कभी भी जैसे हम बच्चों की वैक्सीन लगवाते हैं तो जब भी कोई वैक्सीन किसी बच्चे के या किसी एडल्ट के लगेगी तो उसके थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। वो उसका रिएक्शनरी होता है कि हल्का सा फीवर आ सकता है, हल्की सी एलर्जी हो सकती है, जुकाम खांसी हल्का सा आ सकता है। तो वो नॉर्मल रिएक्शन से उससे पता चल रहा है कि वैक्सीन ठीक से वर्क कर रही है और वो बहुत ज़रूरी है। जी डॉक्टर साहब, ये क्या बीपी, शुगर या अन्य तमाम तरीके की जो बीमारियां, स्वास्थ्यकर्मी भी ऐसे होंगे जिनको होगी, तो ये क्या जो बॉडी की इम्यूनिटी है उससे होता है, किस तरीके की? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बॉडी की इम्यूनिटी के ऊपर कोई नहीं आता है, बल्कि जिसको शुगर है, बीपी है, उन लोगों को तो ज़्यादा ज़रूरी है कि ये वैक्सीन लग जाए ताकि इम्यूनिटी उनकी इस कोविड के लिए ठीक रहे। और ये कोविशील्ड जो आज समय लग रही है हम लोगों के, ये बिल्कुल सेफ़ है। सरकार ने पूरी तरह से इसको टेस्ट किया हुआ है, तभी इसकी इजाज़त दी गई है कि ये लगे। यानी कि जो वैक्सीन लग रही है पूरी तरीके से सेफ है और तभी इस तरीके से सरकार ने इजाज़त दिया है। वैक्सीनेशन का काम शुरू है। इस वीडियो को देखने के बाद आप भी जो लोग हैं, जो डरे हैं, जो सहमे हैं, उनको हौसला दीजिए, हिम्मत दीजिए और पूरे देश के हर नागरिक वैक्सीनेशन करवाए बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के। अपने कैमरा पर्सन के साथ संजय सिंह चौहान, एनडी न्यूज़, नोएडा।